विषय लिखा है पीछे, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सद्भावना। लाख हम आप समाज को सुधार लें, देश प्रेम की बात कर लें, जब तक समाज की इकाई व्यक्ति सही नहीं होगा, कोई भी हमारी आपकी योजना लागू ठीक से नहीं होगी, वहां भी गड़बड़ी। महत्वपूर्ण है इकाई को ठीक किया जाए, मकान की जो ईंट लगी है उसको सही किया जाए, अन्यथा मकान बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहेगा। शिव की बात करके हम लोग व्यक्ति को एक सही आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी ही नहीं, इंसान ही नहीं, भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु शिष्य को ईश्वर से ही जोड़ता है, शिव से ही जोड़ता है। मुझको विषय दिया गया है कैसे आया संदेश। ये जो संदेश है कि शिव को हम आप गुरु बनाएं, ये कैसे आया? तो ये संदेश कैसे आया, थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में हो गया होगा दिन भर की बात सुन के। मैं बचपन से क्या करता था, लेकिन जो जो करता था उससे मेरा मन नहीं भरा। मैं चाहता कुछ था, क्या चाहता था ये भी मुझको पता नहीं, लेकिन चाहता कुछ था, मिलता कुछ था। कोई पूछे कि उन दिनों आप क्या चाहते थे, मुझको भी पता नहीं कि मैं क्या चाहता था, लेकिन जो मिलता था उसे नहीं चाहता। उन अघोरियों के साथ, उन अवगुणों के साथ, तांत्रिकों के साथ, या उस समय के मेरी पकड़ में आए गुरुओं के साथ। धीरे धीरे मेरा मन चमत्कार की ओर चला। उस समय शिव मेरे गुरु मेरी जानकारी में नहीं थे, और चमत्कार का मानी जादू टोना वाला चमत्कार, जितना मैं समझूंगा उतना ही न मांगूंगा। एक छोटे बच्चे के सामने महादेव आ जाए और पूछे, बउआ क्या चाहिए? वो बच्चा क्या बोलेगा? हमको लॉलीपॉप अंकल ला दीजिए ना, हमको कैडबरी, अगर सुना है कि टॉफी खाता है या चॉकलेट खाता है, अंकल हमको कैडबरी ला दीजिए ना। यही न मांगेगा कि कहेगा कि हमको कलेक्टर बना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बना। बेचारा जानता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, या बहुत धनी आदमी क्या होता है, कोई जानता तो है नहीं। उसको चॉकलेट अच्छा लगता है, उसको बैलून अच्छा लगता है, हवाई मिठाई अच्छी लगती है, तो महादेव से भी वही मांगे। लेकिन उसको आपकी हमारी उम्र तक जाने दीजिए, और तब महादेव से रिक्वेस्ट करिए कि सरकार अब चलिए लइकाई में, तो उसके पास गए थे आप, महादेव कहेगा हमको काट दो साला, तब वो हम नहीं जाएंगे। जा ही नहीं सकते हैं, क्या उसका डिमांड बहुत हाई होगा। ज्ञान हो गया, समझ आ गई, बुद्धि आ गई। तो मेरी बुद्धि वही समझती थी कि हम चमत्कार सीखेंगे और लोगों पर धौंस जमाएंगे। इसी सिलसिले में बहुत प्रयास हुए, लेकिन सब विफल रहे, बेकार हो गए। एक दिन मेरे मन में आया, उन दिनों में श्मशान बहुत जाता था, वही चमत्कार सीखने जाता था और कुछ नहीं। बहुत घटिया चाहत मेरी, कोई किसी को बेटा नहीं हो और महादेव को गुरु बना ले। तो एक बात लगती है कि बेचारे को बेटा नहीं है, संतान नहीं है, गांव घर वाला उसको बहुत बोलता है, तो एक बात मान लेंगे, चलिए भाई महादेव से मांग रहा है बेचारा, कुछ सही है मांग रहा है। लेकिन ये जादू टोना सीखने के लिए महादेव के पास जो जा रहा है, सारा कर्म या पागल है। मैं वही था। एक दिन मेरे मन में श्मशान में एक ख्याल आया, और कुछ नहीं हुआ। सोचने में एक शक्ति होती, शिव सोचते हैं तो सृष्टि होती है, रहती है, टूटती है। आप भी सोचते हैं तो बहुत कुछ होता। मेरे मन में ख्याल आया, रात का 1:30 बज रहा था, आरा में गांगी एक श्मशान है, वहीं मैं बैठा हुआ था। उन दिनों पटना लॉ कॉलेज का मैं विद्यार्थी था।
ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है। अब गुरु सबसे हम चिढ़ गए थे। धीरे धीरे हमको अब ठीक नहीं लग रहा था। फंसते जा रहे, पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रही। बाबूजी अम्मा अलगे खिसियाए हुए, वो लोग अफसर थे, मेरे पिता अफसर हैं। घर का माहौल दूसरे तरह का था, अफसर नुमा था। अब मैं स्मशान जाता था, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, किसी को नहीं लगे। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु का ही नहीं। लेकिन ये सोच आई कहां से, ये ख्याल आया कहां से? इसके पीछे लंबी दर्द भरी कहानी है। ऐसे ये ख्याल ना आने वाला, एक दर्द है उसके पीछे। कोई बेचैनी में सोच रहा है कि हम जो चाहते हैं नहीं मिला, 15 साल बर्बाद हो गए, इतना मसान साधा, इतने साधुओं के साथ रहे और बड़ी लगन से मैं रहता था। मैं कोई काम करता हूं तो मन से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। भगवान मैंने सुन रखा था, जानता कुछ नहीं। मैंने सुन रखा था शिव को कहते हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर थे, डायरेक्टर थे बिहार के, उस समय झारखंड में बिहार में ही था। पिताजी माँ को कहते थे, हमको हालांकि सबसे मतलब नहीं, मैं मसानी आदमी था, हमको कहा मतलब महादेव तादेव से कहा लेना देना। पिताजी कहते थे कि शिव ईश्वर का नाम है, महेश्वर का नाम है। भारत के आध्यात्म में परमात्मा शब्द का प्रयोग शिव के लिए हुआ है और शिव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है, परमात्मा के लिए हुआ है। माँ को कहा करते थे, मैं सुनता था। तो जब मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है तो गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं है, तत्क्षण मेरे दिमाग में आया कि शिव को भगवान कहते हैं। मैं जानता कुछ नहीं। जैसे बहुतों ने दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देखा होगा, लेकिन जानते तो हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार। ठीक उसी तरह से मैं सुन रखा था कि शिव ईश्वर का नाम है या ईश्वर को शिव कहते हैं। मेरे दिमाग में आया मैं शिव को गुरु मानूंगा। मेरे दिमाग में आया कि मैं शिव को गुरु मानूंगा। लेकिन भगवान मेरे दिमाग में था, शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था, कोई बोला भी नहीं था, सुना भी नहीं था। मैंने भगवान शिव को गुरु माना। तो गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं, हम भगवान को गुरु माने। मैंने भगवान शिव को गुरु माना। गुरु माना तो माना, ये मानना थोड़े है कि अभी भाई यहाँ बाद में लात जूता। माना शिव को गुरु तो माना। तो मैं जितनी साधना है उसके पहले कर चुका था। मैंने तय किया कि अभी से नहीं करूंगा। 74 के बाद मैंने शमशान जाता था, मैंने छोड़ दिया, कभी नहीं गया। टहलने ऐसे जाना है 5 आदमी के साथ, लेकिन साधना करने कभी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है। मैंने 3 शर्त मैंने बनाई। काहे शर्त बनाते हैं भाई साहब? एक बार मैं समस्तीपुर में था, मेरी सिस्टर भर्ती हो गई दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। अब मुझको जाके देखना है। बाबूजी कार लेके चले गए थे उसको लेके। सुबह 4 बजे मैंने एक आदमी की मोटरसाइकिल मांगी, स्टार्ट किया और मैं चला समस्तीपुर से दरभंगा। मेरे घर के सामने, सरकारी क्वार्टर के सामने बहुत बड़ा मैदान था और ओस पड़ी हुई थी घास पर। मोड़ भी था, टर्निंग थी। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और भगाक से फेंका गया। अब पानी में देखूंगा, अब तो मोटरसाइकिल में चलाता नहीं, पानी में देखूंगा मोटरसाइकिल को 1 नंबर में कर दूंगा कि साला फिर हम गिर जाएंगे। देखिए, आदमी जब धोखे खाता है तो वो नियम बनाता है, शर्त बनाता है। जब धोखा मिलेगा अब बना लीजिएगा, ये काम सारा नहीं करेंगे। तीसरी कसम फिल्म नहीं देखा है? 3 गो क्रिया खाता है राज कपूर। एक में धोखा मिलता है, पहली कसम खाता है, दूसरे में धोखा मिलता है, दूसरी खाता है,
तीसरे में धोखा मिलता है, तीसरी खाता है। फिल्म का नाम ही पड़ गया तीसरी कसम। मैंने भी 3 कसम खाई, धोखा मिला था। हमने कहा कि अब तक जो गुरुओं से हमने लेके किया है अभी से नहीं करें। दूसरा कि आप अगर भगवान के रूप में आएंगे, मैंने शिव जैसा दिखते हैं सांप को, भगवान के रूप में आएंगे, शिव के रूप में आएंगे, तो भी मैं आपसे कुछ नहीं सीखूं। इसलिए कि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। अरे बहुत रुपया के साथ में नहीं शिव बनता है, भले बनता था, काली बनता था, शिव बनता था, घर घर जाता था और सप्ताह के अंत में 15 दिन के अंत में पैसे लेता था या अनाज लेता था। बचपन में उन्होंने देखा। तो प्रेत भी बहुत रुपया बन जाते हैं। हमने कहा कि शिव के रूप में भी आइएगा तो हम आपसे न कुछ। तीसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, हम मैं ही शिव हूं, तो भी मैं कुछ नहीं सीखूं। 3 कसमें हमने खा ली, वही श्मशान में रात के 1:45 बजे। आपके कसम खा जाने से स्थितियों में परिवर्तन होता है क्या भाई साहब? नहीं होता।